नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। डबल इंजन की सरकार का दम, योगी को मिली करिश्माई जीत में पीएम मोदी का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि तमाम लोगों ने केवल उनकी वजह से ही भाजपा को भी वोट दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सफलता पाई, जबकि पंजाब में आपने प्रचंड बहुमत पाकर सबको चौंकाया है। पंजाब में कांग्रेस को अपनी अंतर्कलह का परिणाम भुगतना पड़ा। भाजपा और अकाली दल के साथ ने आने से उनका भी सफाया हो गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला परिणाम उत्तर प्रदेश में रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता प्राप्त कर इतिहास रच दिया। गत 25 वर्षों से वह ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जिसने लगातार दूसरी बार प्रदेश की सत्ता हासिल की है। तमाम कयासों के बावजूद अखिलेश यादव सत्ता से वंचित रह गए। सपा को 2017 के मुकाबले कई अधिक सीटें और लगभग 7% ज्यादा वोट मिलने की संभावना तो है। उत्तर प्रदेश के जनादेश से स्पष्ट है कि हम परंपरागत चश्मे से राजनीति का विश्लेषण नहीं कर सकते। 3 मूल प्रवृत्तियों ने पूरा परिदृश्य बदल दिया। प्रदेश जाति से, वर्ग और अस्मिता से आकांक्षा के साथ ही समावेशी राजनीति की ओर चल पड़ा है। मतदाता जाति मजहब के दायरे को तोड़ अपनी आकांक्षाएं पूरी करने को कृत संकल्प है। जब बदलते परिवेश ने पारिवारिक एवं सामाजिक निष्ठाएं तक तोड़ दी हैं, तो राजनीतिक निष्ठाएं स्थायी कैसे रह सकती हैं? लोगों की राजनीतिक निष्ठाएं तेजी से बदल रही हैं। यदि ऐसा ना होता तो योगी सरकार को इतने वोट कहां से मिलते? भाजपा ने न केवल अपना 2017 का जनाधार सुरक्षित रखा, वरन उसमें वृद्धि भी की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल जुमला नहीं, एक वास्तविकता है जो जनादेश में व्यक्त हुआ। प्रश्न यह है कि भाजपा ने इसे हकीकत में बदला कैसे? इसमें योगी की अहम भूमिका है, जिन्होंने सुरक्षा और लोक कल्याण जैसे शासन के मूल उद्देश्यों को प्रदेश में सामाजिक विकास का आधार बनाया। उन्होंने दृढ़ता से अपने राजनीतिक प्रशासनिक दायित्व को पूरा किया। कोविड महामारी में स्वयं ग्रस्त होने के बावजूद तत्परता से उसके प्रबंध में डटे रहे और शहर शहर जाकर उपचार प्रबंध देखा, जबकि विपक्षी दलों ने ऐसी कोई पहल नहीं की। महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की गंभीर समस्याओं का जिस ढंग से योगी ने निदान किया, उसने भी उन्हें लोकप्रिय बनाया। 2 वर्षों से हर गरीब परिवार को 2 बार मुफ्त राशन देकर उन्होंने गरीबों का आशीर्वाद बटोरा। दृढ़ राजनीति इच्छा के चलते उन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किए बिना उनके साथ सभी योजनाओं में समानता का व्यवहार किया। पूर्ववर्ती सरकारें मुस्लिमों को भाजपा का भय दिखाकर और उनमें पीड़ित होने का भाव भरकर उन्हें मुख्य धारा से काटने के साथ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती भी रही। विगत 5 वर्षों में यूपी में न तो दंगे हुए और न ही किसी मुस्लिम को यह समझ आया कि योगी का ये वह कौन सा काम है जिससे भेदभाव की बू आती हो। इसलिए 2017 में 9% के मुकाबले इस बार करीब 18% मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया। योगी की विजय में पश्चिमाता मुस्लिमों और मुस्लिम महिलाओं का भी योगदान बहुत अच्छा रहा। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम गठजोड़ विमर्श प्रचालित कर रहा। कहा गया कि सपा रालोद गठबंधन से इनके बीच दूरियां घट जाएंगी। यह कुछ वैसे ही प्रयोग था जो 2017 में दलित पिछड़ों को मिलाने के लिए अखिलेश ने मायावती के साथ किया था। इस बार पश्चिमी यूपी में भाजपा को 2017 के 34.5% के मुकाबले 71% अर्थात 36% अधिक वोट जाट वोट मिले। चूंकि 2019 में भाजपा को 91% जाट वोट मिले थे, इसलिए उनकी तुलना में 20% की कमी जरूर नजर आई।
सपा गठबंधन का वोट प्रतिशत 2012 के 29% से बढ़कर लगभग 35% तक पहुंचने का अनुमान है। ये बढ़ोतरी 80% मुस्लिम और 20% जाटव समर्थन से मिली। अखिलेश का सारा खेल बसपा ने बिगाड़ दिया, जिसका 40% जाटव वोट भाजपा को गया। यह अखिलेश का तीसरा असफल प्रयोग था। इससे पहले 2017 में उन्होंने कांग्रेस, 2019 में बसपा और इस बार कई छोटे छोटे दलों में गठबंधन किया था। हालांकि वह ये भूल गए कि जितने ज्यादा प्रत्याशी गठबंधन में होंगे उतनी सीटों में न केवल उन्हें कमजोर करेंगे, वरन गठबंधन प्रत्याशी को सपा का वोट हस्तांतरित न करा पाने के कारण उन्हें नुकसान भी पहुंचाएगा। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना जनादेश का अपमान है, जो पार्टी को और क्षति पहुंचाएगा। सपा को यदि सफल होना है तो उसे अपने वैचारिक आधार, दलीय संगठन और सामूहिक नेतृत्व सशक्त करना होगा तथा अपनी परंपरागत मुस्लिम तुष्टीकरण और आपराधिक छवि से बाहर निकलना होगा। वही मायावती का परंपरागत मतदाता प्रतिबंध जरूर था, लेकिन अब दलित समझ गया है कि बहन जी उनसे दूर चली गई है और कमल के फूल से उन्हें सभी फायदे मिल रहे हैं। प्रदेश में सुरक्षित सीटों के लगभग सभी सांसद और विधायक भाजपा के हैं, जो दलितों में पार्टी की पैठ बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने प्रियंका के तमाम प्रयासों के बावजूद निराश किया। लगता है पार्टी विचारधारा, संगठन और नेतृत्व तीनों स्तरों पर दिशाहीन हो गई है और सफल राजनीति का पहला क्या हरा जनता से जुड़ाव भूल गई है। सोशल इंजीनियरिंग कोई खरीफ या रबी की फसल नहीं जो 3-4 महीनों में काट ली जाए। योगी को मिली इस जीत में प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि करीब 11% मतदाताओं ने केवल मोदी की वजह से भाजपा को वोट दिया। भले ही शांति व्यवस्था, महिला सुरक्षा, मुफ्त राशन और कोविड प्रबंधन पर लोगों ने मुख्यमंत्री की सराहना की हो, मगर महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा पशु के मुद्दे गंभीर है, जिन पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है। भाजपा विधायकों की आक्रमणता और निष्क्रियता से भी जनता परेशान रही। ये योगी और मोदी की छवि के प्रतिकूल है। जनता सुरक्षा, शांति व्यवस्था और विकास में व्यवधान नहीं चाहती थी, इसलिए उसने 25 वर्षों में पहली बार किसी सरकार को दोबारा मौका देकर इतिहास रच दिया। वास्तव में डबल इंजन की सरकार का जो असर यूपी में दिखा, वही काफी कुछ गोवा और मणिपुर और उत्तराखंड में भी दिखा। इसी कारण योगी सरकार आई। इस समाचार के लेखक हैं राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एवं पॉलिटिक्स के निर्देशक डॉक्टर AK वर्मा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।